उमेश पाल हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। अतीक का बेटा उमर साजिश में शामिल हो सकता है। यह बड़ी अपडेट है। लखनऊ की जेल में बंद है अतीक का बेटा उमर। और आपको बता दें कि हत्या से पहले उमर से असद ने मुलाकात की थी। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ जेल में उमर से मिला था असद, यानी उमेश पाल हत्या मामले में अब उमर के भी शामिल होने की खबर है। लखनऊ जेल में उमर से असद मिला था, वो असद जिसे एनकाउंटर में पुलिस ढेर कर चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट, एक और नया खुलासा हुआ है कि अतीक का बेटा उमर इस साजिश में शामिल हो सकता है। यानी शाइस्ता, असद और अशरफ के अलावा अब उमर भी इसमें शामिल हो सकता है। लखनऊ की जेल में वो बंद है। अतीक का बेटा है उमर, और असद ने हत्या से पहले उमर से मुलाकात की थी लखनऊ जेल जाकर। तो ये एक और बड़ी अपडेट है। इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी निकल कर आई है। उमेश पाल हत्याकांड में अब उमर भी शामिल हो सकता है, वो भी इसमें संलिप्त हो सकता है, क्योंकि उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने से पहले असद, जो कहा गया कि सबसे बड़ा और मुख्य किरदार था इस पूरे हत्याकांड का, क्योंकि उसकी लॉन्चिंग एक तरह से अतीक ने की थी उमेश पाल की हत्या के जरिए, और वो अपने भाई उमर से मिलने के लिए लखनऊ जेल में जाता है। राजू राज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजू राज, ये बड़ी अपडेट है। अगर उमर भी इसमें मिला हुआ है तो उमर से कई ऐसे राज हैं जिनका खुलासा हो सकता है, सामने आ सकते हैं। बिल्कुल प्योदी, देखिए जिस तरीके से असद बरेली जेल गया और बरेली जेल के बाद प्लान ए, प्लान बी, कई प्लान बनाए कि कैसे उमेश पाल की हत्या करनी है, लेकिन हत्या से ठीक पहले वो अपने भाई उमर से लखनऊ की जेल में मिलने गया। और कहीं ना कहीं उमर जो था वो पहले से ही अतीक के तमाम जो गुर्गे थे, तमाम उसके कारोबार थे, उसमें वो शामिल रहता था उमर, और इसलिए असद वहाँ पर उससे मिलने के लिए पहुँचा। तो कहीं ना कहीं उमर अभी जेल में बंद है, वो न्यायिक हिरासत में है, तो एक उमर से भी अब एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है और इस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी तमाम जो कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि हत्या करने के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे हत्या की गई, तमाम चीज़ों को लेकर उमर भी एक महत्वपूर्ण विटनेस के तौर पर आप देखा जा सकता, क्योंकि हत्या से एक दिन पहले असद उससे मिले गया था। दूसरी बात, असद को क्या प्लानिंग समझाया गया था, क्योंकि असद जब यहाँ पर प्रयागराज पहुंचा और उमेश पाल पर फायरिंग करते हुए दिखा, उससे पहले असद ने अपना मोबाइल, एटीएम कार्ड वगैरह लखनऊ में अपने एक दोस्त को दे दिया था, जिसको पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करी। तो तमाम ऐसे चीजें, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तमाम खुलासे हो रहे हैं। हो सकता है कि जांच के दायरे में उमर भी आ जाए और जल्दी एसआईटी की टीम उमर से पूछताछ किस तरह से लखनऊ में उसका एक गुर्गा था जो एटीएम से उस वक्त पैसे निकाल रहा था जिस वक्त असद इस हत्याकांड को अंजाम दे रहा था। तो क्या ये उमर के कहने पर किया गया? तो ये भी एक बड़ा सवाल इस बीच पैदा होता है। राजू, आप बने रहिए। एक और अपडेट दर्शकों को बता दें, अतीक अहमद के ऑफिस से जो खून के धब्बे मिले थे वो किसी इंसान के हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है और इस बात की पुष्टि हुई है कि जो खून के सैंपल मिले थे उसमें इंसानी हीमोग्लोबिन पाया गया है। पुलिस ने करबला, ये जो बड़ी अपडेट आई है उसी को लेकर आपको जानकारी दे दें कि अब जो खून के धब्बे कल मिले थे उस घर से, चकिया वाले घर से अतीक के, जिस घर को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है, उससे ही बड़ी अपडेट है कि वो किसी इंसान के हैं। उमेश पाल शूट आउट केस से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ की पुलिस ने कस्टडी मांगी है। धूमनगंज थाने की पुलिस ने कल प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट से इसे लेकर अर्जी दाखिल की। सीजेएम कोर्ट ने आरोपी खान सौलत को लेकर ये अर्जी दी, आपको बता दें, सीजेएम कोर्ट में, और अब उसकी कस्टडी को लेकर ये जो अर्जी दी गई है इस पर सुनवाई होनी है। उम्र कैद की सजा काट रहा है खान सौलत। विशाल रघुवंशी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ। विशाल, इस खबर को लेकर और क्या अपडेट है? खान सौलत को लेकर ये बड़ी जानकारी निकल कर आई। देखिए, चूंकि खान सौलत हनीफ वो व्यक्ति है जो इस पूरे मामले में आजीवन कारावास की सज़ा जो है वो काट रहा है, और उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक के साथ उसको भी सज़ा सुनाई गई थी, और उसके मोबाइल से जो फ़ोन जो तमाम जो फ़ोटोज़ बरामद की गई थी उसमें उमेश पाल की तस्वीर बरामद की गई थी और रैकी कराई गई थी। तो ऐसे में ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि खान सौलत हनीफ जो है इसमें इस पूरे मामले से तार जो है वो जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और चूँकि लगातार जो तमाम क्राइम करता
करता था अतीक, उसमें खान सौलभ हनीफ का एक बड़ा रोल होता था और इसी वजह से अतीक को बचाने की पूरी कवायद जो है वो खान सौलभ करता था। और अब फिलहाल कस्टडी रिमांड की जो अर्जी है वो दाखिल कर दी गई है और जल्द ही खान सौलभ हनीफ को जो है पूछताछ पुलिस करेगी, SIT पूछताछ करेगी और कई राज जो है वो उगलवाएगी। चूँकि इस पूरे मामले में अब अलग अलग जगह से जो तमाम जानकारियाँ आ रही हैं, जिसमें तमाम अतीक के साम्राज्य की जानकारी आ रही है, अतीक के तमाम करीबियों की जानकारी आ रही है, शाइस्ता करीबियों की जानकारी आ रही है, तो ऐसे में खान सौलभ से भी पूछताछ में तमाम राज जो है उगलवाए जाएंगे, क्योंकि खान सौलभ को हर उस चीज़ की जानकारी है जो अतीक से संबंधित रही है। ऐसे में अतीक अशरफ की जो पुरानी दुश्मनी रही है या जो उसके पुराने दोस्त रहे हैं, करीबी हैं, बिल्डर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकीलों की जो पूरी फौज है, कौन कौन लोग हैं, उन सब के बारे में भी जो है पूछा जाएगा। और उमेश पाल हत्याकांड के वक्त खान सौलभ हनीफ कहाँ पर था और किस तरह से उसने क्यों फोटो भेजी, इसके साथ साथ इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। ठीक विशाल, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक और बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई है कि STF ने शाइस्ता की मदद करने वाले 7 वकीलों और उसे संरक्षण और आर्थिक मदद देने वाले 20 करीबियों की पहचान कर ली है। शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए STF और प्रयागराज पुलिस सभी पर पैनी नजर बनाए हुए है। तो ये बड़ी खबर, वो शाइस्ता जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उसकी मदद करने वाले 7 वकीलों और उसे संरक्षण और आर्थिक मदद देने वाले 20 करीबियों की पहचान कर ली गई है। अब शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए STF और प्रयागराज पुलिस, यानी ये जॉइंट ऑपरेशन है, सभी पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसमें 7 वकील एक बार फिर से आपको बता दें और 20 करीबी ऐसे हैं जिसने आर्थिक तौर पर मदद की है शाइस्ता को। अब इन्हीं को लेकर पुलिस ने एक नया ऑपरेशन चलाया है। इन सब पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अगर एक भी चूक इनसे होती है तो शाइस्ता तक पहुंचने का रास्ता साफ हो सकता है पुलिस के लिए। तो इसलिए शाइस्ता को पकड़ने में कोई चूक पुलिस भी करना नहीं चाहती है, क्योंकि जानकारी मिली है कि शाइस्ता की जो लोकेशन है वो प्रयागराज में ही है, यानी वो प्रयागराज में ही छुपी हुई है। इसी को लेकर पुलिस की कई टीमें हैं, STF और प्रयागराज पुलिस, ये जॉइंट ऑपरेशन है दोनों का, जो अलग अलग जगहों पर दबिश भी दे रही हैं। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या करने के बाद भागा गुड्डू मुस्लिम तब से लेकर अब तक लगातार भाग रहा है। गुड्डू मुस्लिम आगे आगे है और यूपी STF की टीम उसके पीछे पीछे। लेकिन यूपी STF जिस गुड्डू को अतीक गैंग का सबसे खतरनाक अपराधी मानती है, उस तक पहुंच क्यों नहीं पाई? और क्या यूपी STF इस आंख मिचोली के खेल को बहुत जल्द खत्म करने वाली है? ये सब कुछ बताने से पहले हम आपको बताते हैं गुड्डू मुस्लिम के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है। प्रयागराज का नामी बमबाज गुड्डू, जो चलते चलते दौड़ते दौड़ते बम बनाने और चलाने के लिए कुख्यात है, अपराध करके फरारी काटने में भी एक्सपर्ट माना जाता है। और फिलहाल यूपी के प्रयागराज से भागे गुड्डू की तलाश यूपी, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ तक जारी है। लेकिन जब तक पुलिस को गुड्डू की एक लोकेशन के बारे में मालूम चलता है, गुड्डू अपने दूसरे ठिकाने की तरफ निकल जाता है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुड्डू 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ओडिशा में रहा, यानी लगभग 12 दिनों तक गुड्डू ओडिशा में छिपा रहा। ओडिशा में गुड्डू अपने कपड़ों का बैग छोड़कर भाग निकला। ओडिशा से अब गुड्डू के छत्तीसगढ़ पहुंचने की खबर है। सवाल उठता है, आखिरकार गुड्डू तक पुलिस पहुंच क्यों नहीं पा रही? तो इसके पीछे गुड्डू के भेष बदलने में एक्सपर्ट होने को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है अशरफ से बरेली जेल मिलने जाते वक्त और उमेश पाल की हत्या करते वक्त दाढ़ी को शेव करने वाले गुड्डू ने अब अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है। यानी गुड्डू किस वक्त किस तरह का दिखाई देगा, ये किसी को पता नहीं रहता। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा गुड्डू मुस्लिम लगातार पुलिस को चकमा देने के लिए अपना वेश बदल रहा है। कई बार पुलिस उस तक पहुंच जाती है, लेकिन वेश बदलने के कारण उसको पहचान नहीं पाती है और इसी का फायदा उठाकर गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस की जानकारी के अनुसार गुड्डू मुस्लिम ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी वेश बदलने की जो कला है उससे पुलिस को चकमा दे रहा है। लेकिन 24 फरवरी के बाद लगातार फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम के लिए आगे पुलिस से बचना मुश्किल होगा। अब इसकी वजह भी समझिए।
गुड्डू अब तक इसलिए भी पुलिस से बचा हुआ था क्योंकि वो कोई सुराग नहीं छोड़ रहा था। गुड्डू अब पुलिस से बचकर अकेला ही भाग रहा है। गुड्डू के साथ उसका कोई साथी मौजूद नहीं है और भागते भागते गुड्डू के पैसे भी खत्म हो गए हैं और अब गुड्डू कुछ पैसों के जुगाड़ में लगा हुआ है। ये भी साफ है कि अगर गुड्डू के पास पैसे खत्म हो गए तो उसका आगे भागना मुश्किल होगा। इधर गुड्डू के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की बात सामने आने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी मदद मांगने पर यूपी एसटीएफ की मदद करने का आश्वासन दिया है। यदि कोई अपराधी यहाँ छुपा है और छत्तीसगढ़ की पुलिस से यदि कोई सहयोग लेना चाहते तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। गुड्डू की तलाश जारी है और दूसरी ओर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में भी यूपी पुलिस दिन रात एक कर रही है। यूपी पुलिस को खबर मिली है कि शाइस्ता प्रयागराज के आसपास ही छिपी है। खबर मिलने के बाद शाइस्ता की तलाश में एक बार फिर से पुलिस ने कौशाम्बी के 2 गांवों में छापेमारी की है। इन गांवों में अतीक की पुरानी रिश्तेदारी है और इसीलिए प्रयागराज पुलिस ने कौशाम्बी में रेड की है। कौशाम्बी के असरावल खुर्द और असरावल कला गांव में ये छापेमारी की गई है, लेकिन शातिर शाइस्ता रेड से पहले ही अपने छुपने की जगह बदल देती है। शाइस्ता मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही है और खबर मिली है अतीक की बहन आयशा नूरी भी शाइस्ता के साथ मौजूद है। इससे पहले शाइस्ता की तलाश में अशरफ के ससुराल में भी छापेमारी हुई है। शाइस्ता की तलाश में चली छापेमारी के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। जी न्यूज की टीम भी यमुना के उस कछारी इलाके में पहुंची जहां पर पुलिस ने शाइस्ता की तलाश की थी। आप देखिए यहाँ पर ये जो इलाका, ये जो रोड है, ये पूरा रोड जो है यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, आसपास के गांव में गिद्दी बिरादरी के लोग रहते हैं। इसलिए लगातार पुलिस अपनी नज़र यहाँ पर बनाई हुई है और लगातार यहाँ पुलिस छापेमारी कर रही है और शाइस्ता की तलाश में तमाम, चाहे प्रयागराज हो, कौशाम्बी जिला हो, और ये जानकारी है कि हो सकता है शाइस्ता किसी रिश्तेदार के घर में छुपी हो, इसलिए यहाँ पर लगातार छापेमारी चल रही है। इन गांवों में उस गद्दी समाज के लोग रहते हैं जिससे अतीक अहमद ताल्लुक रखता था। ऐसे में यहाँ शाइस्ता के काफी मददगार हो सकते हैं। आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि इन इलाकों से शाइस्ता पानी के रास्ते भी दूसरे इलाकों में भाग सकती है। शाइस्ता परवीन कौशाम्बी या प्रयागराज में किसी करीबी के घर छुपी हो सकती है। और ये जो तस्वीरें देखिए, यमुना का कछार इलाका है और जिस तरीके से यहाँ पर आप बोट देख रहे हैं, नाव देख रहे हैं, और ये भी जानकारी मिली कि हो सकता है शाइस्ता परवीन अपने करीबियों के साथ पानी के रास्ते कहीं दूसरी जगह जा सकती है, क्योंकि सड़क मार्ग से अगर जाती है तो पुलिस की नाकेबंदी हर जगह पुलिस के पिकेट लगे हैं, तो हो सकता है इस रास्ते के जरिए भी शाइस्ता परवीन भाग सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं, इन संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार शाइस्ता को कौन पनाह दे रहा है, कौन छुपा रहा है। इस गांव में जी न्यूज ने जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया किस तरह अतीक और अशरफ की हत्या के बाद गांव में शाइस्ता की तलाश में पुलिस की रेड बढ़ती जा रही है। कब से यहाँ पर पुलिस आ रही है? 15 तारीख से डेली आ रही है सर। अच्छा, डेली आ रही है जी। अच्छा, क्या पूछती है? कितने लोग आते होंगे? अरे 4-5 लोग आते हैं, बाइक से आते हैं, छानबीन करते हैं, पूछते हैं। तब से डेली यहाँ आती है, शाम को आएगी, सुबह आती है, कभी भी आ सकती है। हाँ, कोई भी समय भी आ सकते हैं। घूम कर उसके बाद आते हैं, गांव की तरफ जाते हैं, इधर घूमती है, उसके बाद चले जाते हैं। फिलहाल शाइस्ता के अलावा अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की बहन आयशा नूरी की तलाश में भी पुलिस लगी हुई है। आज प्रयागराज में आयशा नूरी की सरेंडर एप्लीकेशन पर सुनवाई भी होनी है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बहन को भी आरोपी बनाया गया है और अतीक की बहन आयशा नूरी की ओर से सीजीएम कोर्ट में सरेंडर का एप्लीकेशन दिया गया है। कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से आख्या रिपोर्ट भी मांगी थी। आयशा नूरी पर उमेश पाल हत्याकांड के फरार शूटरों की मदद का आरोप है। अगर आयशा सरेंडर करती है तो भी पुलिस उससे शाइस्ता और जैनब की लोकेशन के बारे में पूछताछ कर सकती है। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी के साथ राजू राज, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर पर पुलिस के एक्शन का खौफ इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि गैंगस्टर खुद ही थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। यूपी के संभल में एक अपराधी एनकाउंटर ना करने की गुजारिश करने वाला पर्चा लेकर पुलिस थाने पहुंच गया। यूपी में अपराधियों के इस डर को
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शासन की सबसे बड़ी सफलता बता रही हैं। अतीक और मुख्तार जैसे बाहुबलियों के गैंग पर कार्रवाई के साथ साथ योगी सरकार के कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए, इसके बाद गैंगस्टर खुद सरेंडर के लिए मजबूर हो गए, आप ये रिपोर्ट देखिए। बेटा असद और जो गुलाम है, दोनों को जो है मार गिराया गया है। इन 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार कर रहा है, महिलाएं स्कूल अपने बाजार जा रही हैं, बेटियां स्कूल जा रही हैं, लेकिन माफिया और अपराधी आज जान के लाले चढ़ करके गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांग रहे हैं। माफिया अतीक का गैंग उसकी हत्या के बाद बिखर चुका है। मुख्तार गैंग की हालत भी खराब है। यूपी में माफिया के अंदर डर की खबरें आती रहती हैं। लेकिन फिलहाल जिस तस्वीर का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयान में कर रहे हैं, हम सबसे पहले आपको उससे रूबरू करवाते हैं। साहब, मुझे गोली नहीं मारना, मैं गैंगस्टर एक्ट का अपराधी हूँ। हाथ में ये पोस्टर लेकर पहुंचा ये शख्स शातिर अपराधी और गौ तस्कर जावुल, जो यूपी के संभल जिले के पुलिस थाने में खुद सरेंडर करने पहुंचा है। इस दौरान इस शख्स के हाथों में कागज दिखाई पड़ा, जिसमें इसने अपने अपराधी होने की जानकारी और गोली नहीं मारने की गुजारिश लिख रखी थी। अपराधियों के अंदर इसी डर को योगी आदित्यनाथ अपने शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी बताते हैं। 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई पर्व और त्योहार मनाने के पहले भय का वातावरण व्याप्त हो जाता था। अराजकता चरम पर थी। प्रदेश के अंदर दंगे और परदंगे होते थे। 6 वर्ष पहले जो माफिया, जो अपराधी सीना तन करके चलता था, व्यापारी दुपकता था, लेकिन माफिया और अपराधी आज जान के लाले पड़ करके गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांग रहे हैं। ये तो एक तस्वीर है जिसमें एनकाउंटर के डर से एक अपराधी खुद ही थाने पहुंच गया। लेकिन योगी सरकार में ऐसा क्या क्या हुआ जिसके बाद अतीक अहमद का गैंग हो या फिर बाहुबली, मुख्तार, सब घबराए हुए लग रहे हैं। अब जरा ये भी समझिए। योगी राज में अब तक 10,713 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 183 अपराधी ढेर हुए हैं, जबकि 4,911 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि 23,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। योगी सरकार में दूसरों की जान लेने को खेल समझने वाले अपराधियों को अपनी जान का डर ही नहीं सताया, बल्कि माफिया और अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य पर भी चोट की गई। कहीं बाबा का बुलडोजर चला, कहीं अपराधियों की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। 2017 में सीएम बनने के बाद से इस साल जनवरी तक माफिया पर योगी सरकार की कार्रवाई की बात करें तो योगी सरकार में 62 चिन्हित माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। 466 से ज्यादा माफिया और उनके सहयोगियों पर केस दर्ज किया गया है। माफिया की 1577 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि 1098 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्तियों पर या तो कब्जा हटाया गया है या फिर उन्हें ध्वस्त किया गया है। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। योगी आदित्यनाथ के शासन के लिए उमेश पाल मर्डर केस बड़ा चैलेंज बना था, लेकिन इस हत्या के 4 शूटर्स असद, गुलाम, विजय चौधरी उर्फ उस्मान और अरबाज का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि बाकियों तक भी यूपी पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। अतीक के करीबियों की संपत्तियों पर भी योगी सरकार का एक्शन जारी है। इधर बाहुबली, मुख्तार अंसारी पर भी योगी सरकार सख्त है। 29 अप्रैल को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड का फैसला भी आना है। इसके बाद माना जा रहा है मुख्तार अंसारी को भी अपने किए की सजा मिल सकती है, जिसका डर मुख्तार परिवार की आंखों में नजर भी आने लगा है। हालांकि कई विपक्षी पार्टियां यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल भी खड़ा करती हैं।
समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने अतीक और अशरफ की हत्या पर सवाल खड़े किए। हत्याएं हो जाएं तो फेलियर है, सरकार की फेलियर है, पुलिस की फेलियर, और इसके लिए अगर कोई कानून का उल्लंघन करे, न्यायपालिका है इसके दंड देने के लिए, जज लोग हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियों के सवाल हैं, दूसरी ओर गैंगस्टर और माफिया में योगी सरकार की दहशत। फिलहाल जिस तरह यूपी पुलिस कई दशकों तक प्रदेश में दहशत का दूसरा नाम बने रहे माफिया के साम्राज्य पर चोट कर रही है, उनके किले ढहा रही है, अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, उसके बाद हाथों में तख्तियां लेकर पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले ऐसे अपराधियों की और तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।